अब यहाँ पे जो उसके बाद वाली गाथा है उसमें आपको तत्वों के पे श्रद्धा बताया है, और यही सम्यक दर्शन का मूल है। मैं बोल रही हूँ पड़ी सिद्धाणम करणे किच्चाणम करणे अकरणे पडिकमणम, किच्चाणम अकरणे पडिकमणम। मैं इसका अर्थ बोल रही हूँ, सुनो। पड़ी सिद्धाणम करने योग्य जो भी कही गई बातें, करने योग्य बातें, किच्चाणम अकरणे पडिकमणम, ना करने योग्य बातें, करने योग्य बातें, न करने योग्य बात। असद हणे अतहा, असद मतलब असत, असत का मतलब है जो सत्य नहीं है, इसका अर्थ ही है तत्व। जो सत्य नहीं है मतलब जो असत्य है, मतलब कि वो तत्व नहीं है। बात समझ में आ रही है? जो सत्य है वही तत्व है, जो तत्व है वही सत्य है, जो असत्य है मतलब वो तत्व नहीं है। तो असद हणे अतहा मतलब कि जिसको तत्व के ऊपर श्रद्धा नहीं है, विपरीय परुवणा है। जिसको श्रद्धा नहीं है वो विपरीत प्ररूपणा करेगा, हाँ या ना? असदणयतः विवर्य परुवणा है। जिसको तत्व पे श्रद्धा नहीं है वो विपरीत प्ररूपणा ही करेगा, बराबर? वो उल्टा ही बोलेगा, वो परमात्मा से विपरीत ही जाएगा। वो कभी भी परमात्मा की बात या कभी भी तत्वों की बात को नहीं मान सकता। इसलिए इस बात को समझ लो आप कि आपको तत्व की बातों का बिल्कुल ना मानना। आपने एक बात भी मान ली ना, ध्यान दीजिए, तो पहला सम्यक दर्शन आ गया। वो एक बात मानना और थोड़ी भी भगवान की इस बात को मानना कि अगर आपको जन्म मरण नहीं चाहिए, आप इसमें से मुक्त होना चाहो तो हो सकते हो, आपका मोक्ष हो सकता है, सिर्फ ये बात ही मान ली ना आपने, तो पहला सम्यक दर्शन आ गया। और एक ही बात मानने से जो सम्यक दर्शन आ जाता है, वो उसके बाद जब तक अंतिम बात नहीं मानोगे तब तक आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। लेकिन अब अगर एक मान ली है ना, एक पहला आ गया ना, तो 100% आपका मोक्ष हो सकता है, अभी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको सारी बातें मानने के लिए भी अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। ऐसा एक बात भी नहीं मानी ना, अब उससे उल्टा 99 बात मान ली, एक बात भी बाकी होगी ना माननी, एक बात भी मिथ्यात्व की बाकी होगी ना, तो भी आपका मोक्ष नहीं हो पाए। जैसे एक बात मान ली तो सम्यक दर्शन आ गया, ऐसे एक बात भी माननी बाकी रह गई ना, तो आपका मिथ्यात्व बाकी है, आप ये संसार से मुक्त नहीं हो सकते। समझ में आ गई बात? यहाँ ऐसा गणित है कि पूर्ण मानना पड़ेगा, आधा माना, आधा नहीं माना है तो भूल जाओ, तो रिजल्ट भूल जाओ। ऐसा नहीं है 30 मार्क्स से पास हो, 40 मार्क्स से पास हो, 30 आ गए तो ग्रेस के 5 मिल गए, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा का पूरा आपको मानना ही पड़ेगा, बराबर? चलो आगे। तो निषेध किए हुए हिंसादि पाप कार्यों को करने पर अथवा करने योग्य सामायिक देव पूजा आदि नहीं करने पर, ध्यान दो, पड़ी सिद्धाणम करने, सिद्ध भगवान ने जो कुछ भी कहा, जैसे कि वो जो आपको जो 12 व्रत के लिए निषेध बोला है, तो उनके कहने की बात मानने पे या उनकी कही हुई बात नहीं मानने पे, दोनों बात आ रही, ठीक है? तो मतलब क्या है कि आपको जो बात की मना की गई है वो पाप कार्य अगर आप कर रहे हो, और जो बात आपको बताई है सामायिक आदि वो ना कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? फिर से बोलूं, उन्होंने बोला ये पाप नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर हम कर रहे हैं तो गलत हो रहा है। अगर उन्होंने कहा सामायिक आदि 12 व्रत करना चाहिए लेकिन हम फिर भी उसको नहीं कर रहे, तो भी गलत हो रहा है, तो भी गलत हो रहा है। अच्छा, अब उनकी बात कही हुई तत्व के ऊपर हम श्रद्धा भी नहीं रख रहे हैं, तो वो भी गलत हो गया। ये तीनों गलत बात की है,
ये सारी तीनों चीज विपरीत प्ररूपणा कही जाती है। समझ में आ गया विपरीत प्ररूपणा क्या है? देखो हम ये बोल रहे थे आज तक, आपको ये एग्जाम्पल भी मालूम है कि मरीचि ने विपरीत प्ररूपणा की, उसमें 70 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम बढ़ाया, बराबर। उन्होंने विपरीत प्ररूपणा की कि धर्म वहां भी है यहाँ भी है। ऐसे तो हम लोग बहुत बार बोल चुके, नहीं हम तो जो भी कर रहे हैं धर्म ही कर रहे हैं, हम तो बहुत धर्म कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम बता ही देते हैं ना। जैसे उन्होंने बताया कि मेरा उच्च कुल में जन्म, मेरा ये कुल में जन्म, मेरा ये कुल में, ऐसे अहंकार भी हमने बहुत बार कर लिया कि भाई मुझे इतना आता है, मुझे इतना आता है, मैं इतना पढ़ाती हूँ, मैं खुद भी बात करी हूँ, जब भी बताना है तब बताना तो पड़ता भी है कि चलो ये चीज मुझे आती है, जहां भी जरूरत है बताना भी तो पड़ता है कि नहीं। अगर कोई तप करेगा तो भी बता देता है कि नहीं कि मेरे इतने इतने तप हो चुके हैं, बता देता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का तो हमारे में बोला ही गया है ना, आत्म प्रशंसा, या ये उससे भी हम ये मानते हैं कि कोई और बताए वो अलग बात है और आप बताओ उसमें अलग बात है, बराबर। तो ये सारी चीज हमसे हो ही जाती है। तो ये होने के कारण ये सारी, ये तो चलो कर्मबंध का कारण है, लेकिन विपरीत प्ररूपणा क्या? तो जो अधर्म की बात है उसको धर्म बताओ, और जो धर्म की बात है उसको आप करो ही नहीं, अधर्म बताओ, मना कर दो। मतलब तत्व को अतत्व बोलो, अतत्व को तत्व बोलो। समझ में आ रहा है? आप तत्व को अतत्व बोलोगे तो भी विपरीत प्ररूपणा, और अतत्व को तत्व बताओगे तो भी विपरीत बात। मतलब जो बात सही है उसको उल्टा बोलना, उसको, उसी के कारण आपका संसार बढ़ता है। समझ में आ गई बात? फिर से कह रही हूं, जो निषेध किए हैं ऐसे हिंसादि पाप कार्य रूप 12 के 12 जो व्रत से विपरीत आचरण करना, समझ में आ गया? हिंसा का आचरण करना, 18 पाप स्थानक का आचरण करना, ये भी समझ में आ जाएगा सीधा। और दूसरा है जो आपको व्रतादि बोला है वो नहीं करना, तो ये भी गलत। ऊपर से जो तत्व है उसमें श्रद्धा ही नहीं रखना। तो अब अगर आप ये तीनों के तीनों उल्टा करोगे तो मिथ्यात्व का ही उदय रहेगा, और ये चीज को विपरीत प्ररूपणा बोला गया है। आओ अब इसी में आगे जाएंगे। आत्म कल्याण के अभिलाषी कोई भी भव्यात्मा, ध्यान दीजिए, कोई भी भव्यात्मा हो, हम या और कोई भी, जो भी भव्यात्मा हो, वो भव्यात्मा श्रावक आदि के लिए स्थूल से प्राणातिपात आदि 12 व्रत का भंग करे या 18 आदि पाप स्थानों का सेवन करे, तो जैन सिद्धांत ने जो चीज का निषेध किया है वो सारा पाप कर्म वो बांध रहा है। बात समझ में आई? या 18 पाप कर्म को, स्थानकों को भी किस प्रकार से आप बांधते हो, एक एक लाइन में ही उसका भावार्थ है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि यही महत्व की बात है कि हम कब ये गलती से चूक जाते हैं ना, ये हमको मालूम नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये बताया है, जैसे सबसे पहले प्राणातिपात है जीव हिंसा करना। हम जीव हिंसा, प्राणातिपात का अर्थ है जीव हिंसा, उसको अर्थ के सहित हम जाएंगे क्योंकि अर्थ के हिसाब से ही उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले जीव हिंसा का प्राणातिपात मतलब जीव हिंसा करना। मृषावाद मतलब छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोल देना कि भाई आज मैंने ये काम पूजा नहीं की क्योंकि कारण कुछ और था, और वो बताना नहीं चाहते इसलिए हम कुछ और कारण बता देते। समझ में आ रहा है? झूठ बोल देते, तो झूठ बोलना। तीसरा है, देखिए ये है ना, हर एक झूठ, छोटी झूठ। जैसे कि आज कल मुझे कहीं जाना है, कोई बता ही देती हूँ मैं कि भाई किटी में से पिकनिक का प्रोग्राम किया था, और पिकनिक में अगर मैंने आज मना किया तो वहाँ से उनका फ़ोन आया कि आप क्यों नहीं आ रहे, तो मैं ये बोल दूँ कि भाई मैं नहीं, मुझे और कारण है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मान लो कि ये सरासर झूठ हो गया। और एक झूठ भी मैंने बोला तो ये मेरे आत्मा के ऊपर कर्म बन के मृषावाद का लेप करेगा ही करेगा। समझ में आया?
मुझे अगर इससे बचना होगा तो जो बात सही होगी कि मैं ये कारण के लिए नहीं जा रही हूँ, वो कारण आपको बिंदास बता देना है, क्योंकि आपको अपनी आत्मा की जरूर चिंता करनी है। मेरी बात क्लियर हो रही है? कभी भी सत्य बोलने से आपको नहीं डरना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई मेरी प्रतिष्ठा के लिए क्या सोचेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो मैं दूसरा कारण बोलूं, क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी बात में झूठ बोल लेते हैं। मैं अगर इसके घर, काश्मीर तेरे घर आई और मैं सुबह से बाहर हूँ, 6-8 घंटे हो चुके हैं, खाना नहीं खाया है, भूख भी बहुत लगी है, तू आके पूछेगी कि बिंदु क्या बनाऊं, चाय बनाऊं, ये बनाऊं, और मैं कहूँ अरे नहीं अभी मैं खाना खा के आई, तो ये झूठ हुआ ना? और ऐसा तो हम लोग रोज करते कि नहीं, बताओ? करते। हाँ, ये भी आपके ऊपर एक कर्म जड़ ही देगा, क्योंकि पता है उसको, आत्मा को झूठ कैसे कैसे मालूम पड़ेगा, मालूम है? क्योंकि मन में तो इच्छा है ही कि ये बोले कि कुछ खाना है, मन में इच्छा, क्योंकि भूख तो लगी है ना। हाँ, भूख तो लगी। वो 2 बार बोलेगी तो आप, तो मैं खाऊंगा, आप ऐसा सोच के बैठे हो, बराबर? बराबर। और अगर वो उसने एक बार से ही उसने बोला नहीं कि हाँ चलो खा ले, और आपको वहाँ आधा घंटा या 1 घंटा और हो गया, और यदि आपको उसके बाद भी उसने कुछ खाने के लिए नहीं दिया, आप मांगोगे तो नहीं, और आप ये कहोगे कि अरे इसने दूसरी बार बोला भी नहीं, ऊपर से आप उसी को दोष दो कि अगर ये एक बार और बोलती तो मैं खा लेती। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि वो बोल रही है तब भी आप दंभ में जा रहे हो, झूठ कह रहे हो, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं अभी खाना खा के आई, और ये सोचते हो कि ये दोबारा बोले, तीसरी बार बोले। अगर वो नहीं बोल रही है तो उस पर ऊपर से इल्ज़ाम लगा रहे हो कि इसने दूसरी बार मेरे को बोला ही नहीं। मतलब ये हो रहा है कि सिर्फ अपने दंभ के लिए आप झूठ भी बोल रहे हो, और ऊपर से आप सामने वाले की निंदा भी कर रहे हो, उसी का ही वांक देख रहे हो। तो आपको यहाँ डबल दोष लग रहा है। तो ये डबल दोष के कारण आपका थोड़ी सी भी झूठा बोलना आपको मृषावाद का कर्म बांधा देगा। आओ, तो ये जो हमारी गाथा में जो हम आगे बढ़ रहे हैं कि यहाँ जो चीज़ मनाई की है उसको नहीं करना है, तो मृषावाद में आपको ये बात का बहुत ही ध्यान रखना है। ये छोटा सा भी झूठ, आपको कोई पूछेगा ठंडी लग रही है, आप कहोगे नहीं लग रही है, लग रही है, और बोलोगे कि नहीं लग रही है ना, तो जो चीज़ जैसी है वैसी नहीं बताई। आपको पता है ना, इसमें भी देखो वो लक्ष्मणा साध्वी जी का जो मन किया था उनका किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी और का है। बोलो, बात तो एक ही हुई ना, बात तो एक ही हुई ना, झूठ, लेकिन झूठ हो गया कि नहीं? आपका है नहीं, आपका नहीं, ये दूसरे का है, मेरा नहीं, ये दूसरे का है। बहुत सहज बोल दिया उन्होंने, बात तो एक ही हुई ना कि आपने झूठ बोला। बस किसका है, आप ये दोष किसका है? मेरा नहीं है, किसी और का है, बस बात खत्म। दोस्त तो था ही, आप दोस्त के लिए ले रहे, आप उसी वही प्रायश्चित करने वाले थे, लेकिन इतना सा झूठ जो बोला, 80-24 ही आप सोच सकते हो, मतलब 40 काल चक्र। अब 40 काल चक्र कितना कोड़ा कोड़ी हो गया, दिमाग लगाओ। ये इतना, मतलब अब समझ में आ रहा है, इनका तो सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं होगा। अगर सम्यक दर्शन हो, उत्कृष्ट मिथ्यात्व की भी अगर हो ना, बंधन हो ना, कितना हो गया आप समझ सकते हो। मिथ्यात्व का महत्व, मिथ्यात्व का बंद होने का कारण आपको जानना है। बस ये कारण जानोगे, ये सारा जो 18 पाप साधन के मिथ्यात्व के बंद का कारण है। तो छोटी सी छोटी बात मृषावाद भी आपके जुबान पे नहीं आना चाहिए। उसके बाद आगे आओ, चोरी करना। चोरी करने में अदत्ता दान, मतलब दी हुई वस्तु नहीं है और आप ले रहे हो, दी हुई वस्तु ले सकते हो। ये जब उसकी बात हुई थी तब मैंने चर्चा की थी। अगर आपको कोई वस्तु दी जाती है तो आप उसको ले सकते हो। मैथुन, विषय सेवन करना ही है, फिर स्वद्वारा हो या पर द्वारा हो, आपको ये ध्यान रखना है। अगर पर व्यक्ति का से अगर संबंध है तो उसकी भी छूट लो,
लेकिन नियम में आओ। बात यहाँ पे है, नियम जरूरी है, नियम जरूरी है। आपको मैं ये बता दूं कि 5 पति का भोग करके द्रौपदी भी महासती गिनी गई, क्योंकि उन्होंने 5 पति की छूट नियम में ली होगी। यहाँ पे ध्यान दो, ये कर्म था, कर्म का बंधन था, उनके मुंह से निकला, माता ने तथास्तु बोला। माँ की वाणी निष्फल ना जाए, सासू की वाणी निष्फल ना जाए, ये कारण से उन्होंने 5 शादियाँ की। 5 शादी करने के पीछे एक और भी कारण था, क्योंकि कृष्ण ने उनको ये बता दिया था कि आपने पूर्व जन्म में 5 पति मांगे थे। हमको बताने वाला नहीं है, इसलिए हमें नहीं समझ में आ रहा। द्रौपदी को जैसे ही बता दिया, उन्होंने 5 को पति तरीके से मान लिया, और जब भी 5 से जब उन्होंने पति व्यवहार किया, 5 से बच्चे भी हुए उनको एक एक। यहाँ पे इस चीज़ पे महत्व द्रौपदी ने ज़्यादा दिया कि जब एक एक वर्ष उसने अपने 5 पतियों को सबको एक एक वर्ष दिए थे, और वो 1 वर्ष के दौरान किसी भी अन्य पति की ना उसने इच्छा की, ना ही अन्य पति ने उनको मांगा है। इसीलिए वो सती, और हमारे भरेसर बाहुबली में द्रौपदी सती के नाम से ली जाती है। समझ में आई ये बात? पहले बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको यहाँ ये सोचना है कि शादी तो वो सिर्फ वर के तो वो हार पहना के तो सिर्फ अर्जुन से आई थी, लेकिन जब 5 को पति के रूप में मान लिया, तो अब सारे के सारे उनके स्वदारा हो गए। ध्यान दो, अब पदारा नहीं है वो, अब वो पर नहीं है, वो जो पर पुरुष गमन नहीं कर रहे। वो द्रौपदी से पर पुरुष गमन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि 5 को उसने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। बराबर बराबर। आओ, तो नियम में आना है, पर पुरुष का त्याग है, पर स्त्री का त्याग है। यही कारण है कि जो चक्रवर्ती जो 32,000 नगर में घूमते हैं, 32,000 नगर की एक एक कन्या का वो स्वीकार करते हैं, तो वो 32,000 उनकी पत्नियां इसी कारण से होती है। और 32,000 पत्नियां होने के बावजूद वो चक्रवर्ती उसी भव में मुक जाता है। श्रीपाल नो એવું છે ને? हाँ हाँ हाँ, बराबर है। वो तो जहाँ गए उनको एक एक पत्नी मिली है ना, मिली है, और वो उसी भव में सारे। श्रीपाल राजा तो नहीं, लेकिन चक्रवर्ती तो गए हैं ना उसी भव में मोक्ष। श्रीपाल राजा तो गए ही है ना, उसी भव में गए। श्रेणिक राजा नहीं गए, श्रीपाल राजा तो उसी भव में मोक्ष गए। और सारे जो चक्रवर्ती जो मोक्ष गए, उनके सबके 32,000 पत्नियां थी कि नहीं थी? स्त्री रत्न का भोग उन्होंने भी किया हुआ है, लेकिन सब कैसे? अपनी ही स्त्री का भोग अन्य स्त्री को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया होगा, छुआ तक नहीं होगा। इतना मैथुन का उन्होंने सेवन करने में नियम रखा होगा। समझ में आ रही है बात? बात आप क्या कर रहे हो वो जरूरी नहीं, लेकिन जो कर रहे हो वो नियम अनुसार करो, वो जरूरी। बराबर? नियम का पालन करो, वो जरूरी। यही कारण है कि दीक्षा लो, ये महत्व नहीं है, लेकिन दीक्षा लेके पंच महाव्रत का पालन करो, वो जरूरी। अभी भी समझ में आ रही है ये बात? हाँ। पंच महाव्रत का पालन हो वो जरूरी, खाली दीक्षा लो वो जरूरी नहीं है। वो तो कल जाके बड़े पाप का भागीदार हो जाओगे आप। अगर दीक्षा लो, पंच महाव्रत बनो और 18 पाप सनक चालू हुए, तो दीक्षा पुण्य बांधेगी और ये पाप का उदय लाएगा कि नहीं? लाएगा। उसके बाद आओ परिग्रह, संतोष नहीं रखना। देखो परिग्रह का मतलब क्या? आप संतुष्टि ना रखो ना, वो गलती है। परिग्रह आपको मन करे 1000 वस्त्र की छूट रखो। मैं पहले भी बोली हूँ, वस्त्र का शौक है, 1000 की छूट रखो कि 1000 के ऊपर एक नहीं आएगा। 1000 के ऊपर मैं लेने जाऊं तो मैं एक निकाल दूंगी। आप गिनो, आपके 1000 वस्त्र नहीं हो रहे, 1000 की छूट रखी है, 500 है, 600 है, तब तक तो आपको कोई दोष नहीं लगने वाला। लेकिन संतुष्टि रखो, 1000 के अंदर भी संतुष्टि रखो। बराबर? क्रोध की बात,
क्रोध तो कोई भी प्रकार का क्रोध दिलाना भी गुस्सा क्रोध है, क्योंकि आपके अंदर क्रोध पड़ा इसलिए आप किसी और को गुस्सा दिला रहे हो। किसी और को उकसाना भी गुस्से के लिए उकसाना भी गलत। उसके बाद है सातवां मान तो हम जानते ही है, ये मान ही है जो जितने सारे तप किए लोगों को बताते हैं, जितने सारा अभ्यास किया वो भी लोगों को बताते हैं, ये मान ही है। उसके बाद है माया। अब एक बात पे ध्यान रखो, अगर आपके अंदर नॉलेज है और अगर आप ये नॉलेज का जब लोगों के सामने जाहिर करने के लिए सभा भर के आप अपनी नॉलेज का प्रदर्शन करने गए ना, तो ये भी मान हुआ, ये भी मान हुआ। माया तो जो चीज आप कर रहे हो गलत है, पता है, लेकिन ये गलत नहीं, ये मैं ये कारण से कर रही हूँ, आप उसको सम्यक धर्म का कारण बता दो और वो कार्य करो, वो हो गई माया। जो नहीं करना है वो नहीं ही करना है। उसके बाद है लोभ कोई चीज है जो आप मतलब खाना भी बिगड़ा हुआ हो या पड़ा हुआ हो या जरूरी नहीं हो, लेकिन आप उसको खा लो, उसको ना फेंकने के कारण से भी उसको खा लो, तो भी वो लोभ हो गया। राग तो अप्रकट रूप माया, लोभ और राग का उदय। राग है क्या? तो अप्रकट रूप माया है, अप्रकट रूप लोभ है, उसका उदय ही राग है। समझ में आ रही है ये बात? माया और लोभ का उदय राग है, क्रोध और मान का उदय द्वेष है। देखो बहुत अच्छे से समझाया ये शब्द को, समझ में आ गया? हाँ, माया और लोभ ही आपको राग कराने में मजबूर करेंगे और क्रोध और मान ही आपको द्वेष कराएगा। फिर है अभ्याख्यान, किसी भी व्यक्ति पे झूठा कलंक लगाना, उससे तो बचना ही बचना है। यही कारण है कि सच ही बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, यही कारण। अगर आपने सच किसी के ऊपर, कोई अगर कुछ कर रहा है और वो किसी को सच बता दिया, तो आपने उसकी निंदा नहीं की, आपने पूछने पे बताया। बराबर? कोई पूछेगा तो बताना पड़ेगा। देखो भगवान ने एक, यहाँ पे मैं बताती हूँ, अब भगवान ने कहा कि ये जो मम्मड़ सेठ है या ये जो कपिला दासी है ये अभवी है, इसीलिए मोक्ष नहीं जाएंगे, तो ये निंदा हुई या बताना हुआ? बताना हुआ। ये बताना हुआ, ये बताना, ये निंदा नहीं हुई है, इसमें भगवान को दोष नहीं लगेगा। आप तो फिर तो यही बोलोगे ना, तो किसी की कोई बात बतानी ही नहीं चाहिए, तो ये तो बड़ी गलती हो जाएगी। होगी कि नहीं? होगी। भगवान ने तो ये सबके लिए, अपने दामाद के लिए भी बता दिया था कि ये निंदा बनेगा, तो ये निंदा नहीं होती है। अगर सच बात जब बताने जाओ तो वो निंदा नहीं होती। समझ में आ गई ये बात? लेकिन उससे बहुत लोग बच सकते हैं, उनको बचाने के लिए अगर आप ये कह रहे हो तो ये बिल्कुल भी निंदा नहीं हुई। ये बात हमारे पहले हमारे बीच में हो चुकी है दक्षा, पता है ना? एग्जाम्पल। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप बात सच जानते हो तो आपको सामने वाले के बचाने की भावना से भी ये बात बतानी ही चाहिए। बराबर? आप किसी की निंदा कुतली नहीं कर रहे हो, लेकिन आप दूसरे को बचाने के लिए ये प्रकार से बात कर रहे हो, और वो भी पूछने पे। आपको अपने आप नहीं बताना है, लेकिन किसी के पूछने पे तो आपको सच ही बोलना है, हमेशा सच बोलना है। आगे चलो, सच बोलने से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, इस चीज को तो आपको गांठ मारनी है। अगर आपने ये करके सच बोल दिया ना, ये सोच के भी, तो आप इतने 18 पाप सनक में से अभ्याख्यान, कितने सारे पाप सनक से बच जाओगे। फिर है रति, मतलब कि जो इष्ट है उससे बहुत प्रेम करना, जो आपको प्रिय है उससे प्रेम करना। उसके लिए भी जब संजोग खड़े हुए और तब आप ये उस प्रकार की स्थिति में जाओ तो दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो कर्म भोगने का दोष लगेगा। लेकिन आप उसके लिए स्थिति खड़ी करो तब आपको जरूर दोष लगेगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ और करना पड़ा तो भी वो चीज के लिए आपके अपने मतलब इच्छा और मन को तीव्रता में आपको कभी भी नहीं लाना है।
तीव्र काम भोग, तीव्र भोग की अपेक्षा, तीव्र काम की अपेक्षा आपको कभी नहीं करनी, कभी भी नहीं। उसके बाद अरति, मतलब अच्छी नहीं है वो चीज सामने आ जाए, ये यहाँ पे तो बहुत संभालना है, क्योंकि ऐसा तो होना ही होना है। जहाँ भी कर्म बंद होगा, अशुभ कर्म बंद होगा, वो व्यक्ति सामने आएगी ही आएगी। आपके कारण नहीं, उसके कर्म खपाने के लिए भी आएगी, आपके अपने कर्म खपाने के लिए भी आएगी। बोलो आएगी कि नहीं बताओ? तो दुश्मन सामने आया है और आप आरती करो, चलेगा? नहीं चलेगा। आपने आरती कर ली तो आप कर्म बंद में आ गए। कोई भी सामने आए, बड़े से बड़ा दुश्मन ही क्यों ना आए, आपको प्रेम से स्वागत करना है और यही सोचना है कि चलो अच्छा है, मेरे कर्म बंधन का मौका आया। बराबर? आओ। तो अनिष्ट वस्तु में भी आपको अप्रीति करनी है। अनिष्ट वस्तु देख के गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, खुश हो जाओ। उसमें भी अनिष्ट वस्तु सामने आई है तो खुश होकर उसका सामना करो। उसके बाद 15 है पैशून्य, चुगली करना। आपको किसी ने कुछ नहीं पूछा और आपने सारी बातें सामने से उसको बता दी, उसका नाम बिगाड़ने के लिए, वो हो गया चुगली। और अगर यही चीज को उल्टा सोचो कि आपको किसी ने पूछा कि क्या करने जैसा है या ये बात, ये व्यक्ति कैसी है, और आपने सच बता दिया, आप सारे के सारे अशुभ कर्म के बंधन से बच जाओ। तो बताना और चुगली करना दोनों में फर्क है। बराबर? दोनों में बता तो आप एक ही बात बता रहे हो फिर भी। और पर परिवाद का मतलब है वाचालता के कारण, बहुत बोल बोल करने का कारण, कोई पूछ भी नहीं रहा है और दो व्यक्ति इकट्ठी हो जाए और 100 लोगों की बात करे, जिससे आपको कोई लेना देना भी नहीं, वो हो गया पर परिवाद। तो इस प्रकार से 17वां है माया मृषावाद। तो ये भी प्रकपट पूर्वक झूठ बोलना। नॉर्मल झूठ बोलने की बात आ गई तो हो सकता है आप घर को बचाने के लिए बोल रहे हो, बच्चों को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो, लेकिन कपट पूर्वक झूठ बोलना, अपना काम निकलवाने के लिए गलत वस्तु पहन, पता है कि ये बिल्कुल बेकार चीज़ है, अंगूठी है या कोई स्टोन गलत है, झूठा है, और कपट पूर्वक उसको झूठ बोलो, तो ये तो बहुत बड़ा दोष है। ठीक है। और लास्ट है मिथ्यात्व शल्य। तो इसमें भी विपरीत प्ररूपणा करना। मिथ्यात्व शल्य, विपरीत मान्यता वाला किसी का ग्रंथ लेकर जोर से कहना, उससे झगड़ा करना, उससे कलह करना, किसी का उदाहरण देकर भी मिथ्यात्व, मतलब अगर कोई पता है कि ये बहुत व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए उसकी बात का टोटल झूठा, मतलब उसको उसकी इमेज को गिराने के लिए हम पूरी चीज को विपरीत मान्यता, जो सही है उसको भी गलत करके सामने लाए। ठीक है। तो ये है मिथ्यात्व शल्य, और ये सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। आओ, इसे भी पाप स्थानक की गिनती में गिना गया है, और ये रीत और अरीत, उसकी दोनों पाप स्थान की संख्या एक ही गिनी गई। मिथ्यात्व की रीत और मिथ्यात्व बांधना, और मिथ्यात्व को जैसे हम बोलते हैं ना, करण करावण अनुमोदन, उसको अनुमोदना देना, उसका अनुमोदना देना, ये भी गलत। कराना भी गलत, करवाना भी गलत, और अनुमोदना करना भी गलत। तो इस प्रकार से 18 पाप स्थानक को जानना है, उसके सेवन हो जाए ऐसे कर्म बंधन से आपको अपने आप को हमेशा छुड़ाने के लिए ही सोचना है। आप इसके कर्म बंधन में ना फंसो, उसके लिए निरंतर रूप से आपको प्रयास करना। समझ में आ गई ये बात? बोलो। क्योंकि ये 18 पाप स्थानक मलिनता ही कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ मलिनता है और कुछ नहीं। सामान्य खाने की बात में झूठा बोलना भी आपकी आत्मा को मलिन करता रहता है, और ऐसी तो हम दिन में 10 झूठ बोलते होंगे,
भूख लगी है, अरे भूख नहीं है, खाना अच्छा लगा लेकिन किसी ने पूछ लिया अच्छा है तो नहीं नहीं ठीक था बिल्कुल भी, लेकिन खाया आपने 4 हाथों से तो भी झूठ हो गया, हाँ, तो भी झूठ हो गया। तो ऐसे तो बहुत बार हमारा हो जाता है और इसका सेवन कर्म बंधन ही कराएगा। कर्म बंधन से सिर्फ और सिर्फ संसार में परिभ्रमण बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। और तो ये 18 पाप स्थानक से आपको अगर सेवन हो गया है तो उसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण करना है। अगर जितना हो सके आपको उसका सेवन ना हो और आपकी आत्मा ये मलिनता से बचती रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? अगर सेवन हो गया है तो शुद्धि के लिए भी क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चित करना। प्रायश्चित तो करना ही है, लेकिन सबसे पहले तो 12 व्रत या 5 महाव्रत, स्थूल व्रत या अणुव्रत, अणुव्रत स्थूल व्रत या फिर महाव्रत, बोलो लेना पड़ेगा कि नहीं? लेना पड़ेगा। और ये व्रत लोगे तो प्रायश्चित और ये सब अपने आप रोज होगा। ये व्रत में तो प्रायश्चित आना ही आना है कि नहीं? आना ही है। उसमें तो सब आ जाएगी, आलोचना आ जाएगी, प्रायश्चित आ जाएगा, प्रतिक्रमण आ जाएगा, अतिचार आ जाएगा, और दूसरा भी आता है ना अतिचार और अनाचार, सब आ जाएगा। आप वो सब का प्रायश्चित, फिर 6 आवश्यक भी आ जाएगा, 6 आवश्यक आ जाएगा ना अपने आप व्रत लोगे तो। 12 व्रत में सब कुछ आ जाता है। आप देखो 12 व्रत में पूरा का पूरा मोक्ष जाने के लिए जितना जरूरी है वो सारा कर्म आपका आ जाए, बराबर? हाँ, अगर यहाँ पे करने योग्य कार्य नहीं किया गया तो भी दोष लगता है, और वो दोष को दूर करने के लिए प्रतिक्रमण भी अगर नहीं किया तो भी दोष लगता है, बराबर? तो आपको ये सारी चीज़ अब कब प्रतिक्रमण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, उपमान प्रमाण, ये सब चीज़ हम जानेंगे लेकिन अगले क्लास कल, क्योंकि अब आपको प्रमाण जानना है। अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, उपमान प्रमाण, प्रतिक्रमण कब करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए या कब करना चाहिए, निंदा को कब त्यागना चाहिए, ये सारी चीज़ हम कल देखेंगे, बराबर? बराबर। बस तो अभी हवे आपकी कितनी गाथा बाकी है? अंतिम 48 खामेमी सब जीवे, यही बाकी। तो ये बहुत अच्छा होगा कल। पहले तो ये प्रमाण जानोगे और ये प्रमाण जानने के बाद आपको सभी 24 परमात्मा को याद करके सर्व जीवों से क्षमा मांगनी चाहिए, और यही करना है रोज। खामे मी सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु। आपको प्रत्येक समय में जिसकी भी आपसे हानि हो जाए ना, उस सब की आपको क्षमा मांगनी। और हाँ, ये जो अभी हमने आगे का जो आज का जो पाठ हुआ है उसमें आत्मा के ऊपर होते संचार किस तरह से कर्म चढ़ता है उसका भी पता लग जाता है। और उसके लिए आजकल जो नार्को टेस्ट होता है, और ये नार्को टेस्ट से जो दोषी व्यक्ति को प्रैक्टिकल ये टेस्ट करा के मालूम पड़ जाता है कि ये इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये टेस्ट करने से उसकी बॉडी में बदलाव आता है, और ये बदलाव का नोटिफिकेशन ही ये नार्को टेस्ट है। तो आजकल ये जो सिस्टम है उसके लिए भी आज हम बात करेंगे। देखो ये नार्को टेस्ट तो वही है ना, सीधी बात है क्या? चलो नहीं, ये तो चलो भाई, कुत्ता है, जानवर है, वो तो चीज़ ये हम समझेंगे कि उसको कुछ सूंघाया होगा तो वो स्मेल से भी आपको पकड़ सकता है, गंध से भी आपको पकड़ सकता है, चलो हम ये समझ ले। अब जैसे हाँ, मगर ये तो साइंटिफिक है ना। जो नार्को टेस्ट जो आपके रिपोर्ट ले रहा है आपकी बॉडी में कहाँ चेंज आया, अगर आपने नेगेटिव किया है तो एक कंपारी आएगी, वो सीधे उसमें कंपन से आपकी हार्ट बीट चेंज हो जाएगी,
जितनी जितनी बार झूठ बोलोगे, जितना झूठ बोलोगे उस हिसाब से उसमें चेंजेस आ जाएगा, बराबर। तो ये तो प्रत्यक्ष है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल हो रहा है कि एक भी बात आप जब भी झूठ बोलते हो तो आपकी बॉडी के अंदर सूक्ष्म संचार रूप कहीं ना कहीं से भय और कंपारी रूप एक लेयर लगता ही लगता है, बराबर। मतलब ये हो गई कि आपने भय संज्ञा का एक कर्म बांध दिया, तभी आप जब भी आपने झूठ बोला तो एक वो संज्ञा रूप कर्म आपके ऊपर चढ़ा ही। ये बात तो 100% हो गई ना, हो ही गई। तो जब नार्को टेस्ट आपकी बॉडी में बताते सूक्ष्म कंपन को भी अगर वो नोटिफाई कर रहा है तो परमात्मा कह रहा है कि आपके आत्मा के ऊपर एक लेयर चढ़ता है, तो आत्मा भी शरीर के अंदर ही है ना। डेड बॉडी को नार्को टेस्ट करोगे, कोई आंसर देगा? नहीं देगा। तो नार्को टेस्ट किस पे काम कर रहा है? आत्मा के ऊपर काम कर रहा है ना, जो अंदर शरीर में बैठा है। अभी कोई तो बोले ये बात गलत है, लड़ जाए उससे हम। समझ में आ रही है ये बात? आपके आत्मा के ऊपर का सूक्ष्म कंपन भी अगर वो नार्को टेस्ट पकड़ सकता है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम जब भी झूठ बोलेंगे हमारे ऊपर कर्म नहीं लगेगा, आत्मा मलिन नहीं होगी? बताओ, क्या संभव है? नहीं। अब आप चोरी भी करोगे, आप एक चीज चोरी उठा रहे हो, आपको पता है कि ये चीज मेरी नहीं है, तो आपकी आत्मा पे कंपन लगेगा कि नहीं लगेगा? ये भी बता दो। हाँ, इसमें कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज झूठ हो रही है, गलत हो रही है, वो चीज आप किसी पे आड़ चढ़ा दो, आप अंदर से जानते हो कि मैंने इसको झूठ बोला है, बराबर। तो आप किसी पे आड़ चढ़ा रहे हो तब भी आपके आत्मा पे कंपन चढ़ रहा है, बोलो। ये भी नार्को टेस्ट में जाएगा। तो आज तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है नार्को टेस्ट से कि जब भी आप गलत करोगे काम, झूठ बोलोगे, झूठ बताओगे, गलत काम करोगे, तो आपकी बॉडी के ऊपर वो कंपन के रूप में जड़ जाता है। वो जड़ता है तब कंपन होता है कि नहीं होता है? होता है। आत्मा ध्रुजी जाए तो શું થાય? ચોરી કરવા જાઓ ને આત્મા ધ્રુજી જાય, પગ ધ્રુજવા માંડે છે કે નહીં? કોઈ તમને જોઈ જાય, કોઈ તમને પકડે તો કેવા ગાંજા આપણે ગગડી જાય, બોલો, હાંજા કેવા ગગડી જાય, બોલો। बराबर। हाँ, तो ये શું છે? આ કંપન એ શું છે? आत्मा पर लगी हुई मलिनता है क्या वो? जितनी भी बार जो भी कर्म से ऐसे आत्मा पे कंपन लगेगा ना, अब इसी को याद करना। आपको तुरंत पता चलेगा कि अभी अभी मेरे आत्मा पे एक कर्म का लेयर चढ़ा है। समझ में आई बात? हाँ। कभी झूठ बोल के देखोगे तो मालूम पड़ेगा, आपके शरीर के रुआड़े सब खड़े हो जाएंगे। कितनी भी कोशिश करो आप उसको नहीं रोक पाओगे, बोलो, रोक पाओगे क्या? ज्यादा खुशी होती है तो भी चढ़ जाते हैं, बराबर। ज्यादा दुख हुआ तो भी चढ़ जाएंगे। ज्यादा रोगे तो भी ऐसा ही होगा कि नहीं? बताओ। होगा। हाँ, तो अति हर्ष, अति शोक, जो 6 प्रकार के जो है ना मोहनीय कर्म के, हास्यादि षटक, ज्यादा हंसने से आत्मा पे कर्म लगते हैं। ज्यादा हास्य, रति, अरति, मतलब खुश होना, ना खुश होना, सब में कर्म लग रहे हैं। सब में आत्मा पे कर्म चढ़ते ही चढ़ते हैं। भगवान ने कहा जरा भी गलत नहीं है, क्योंकि तब आपके शरीर में संचार होता है, बदलाव आता ही आता है। जब भी ऐसा बदलाव आया, खुशी में हो, गम में हो, रोने में हो, डॉक्टर के पास हो, कहीं भी हो, कुछ भी सोचो और बदलाव आए, समझो ये सोच के कारण आपके ऊपर मलिनता चढ़ी। कर्म चढ़ा मतलब मलिनता चढ़ी, सीधी बात। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से हम लोग ये मुद्दा समझ पाए, बराबर। अगर छोटे से छोटे कर्मबंध से बचना होगा ना, तो हमें अपनी आत्मा पे ऐसे ऐसे जितने भी संचार होते हैं ना, उसको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के समझना पड़ेगा कि ये क्या कर्म करते हैं तो ये चीज होती है।
हम बोलते हैं अंदर से दिल डंकता है, जितनी बार दिल डंक रहा है उतनी बार आपने गलत किया है, इसीलिए डंका है। और वो जो गलत किया है उसकी मलिनता या दिल डंकना या हृदय का धड़कना, ज़्यादा धबकारा लेना, रुआंटे का खड़ा होना, ये सारे कर्म बंध की निशानी है। बराबर बराबर। बराबर बराबर। बोलो। बोलो, कोई प्रश्न अभी? नहीं। चलो तो अभी कल मिले वापस। हाँ हाँ, कल यही टाइम से मिलेंगे। हाँ जी, हाँ। चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।